Hi guys, welcome back to our channel all over learning for you. So guys, in previous lecture we have already covered the types of reaction, right? So in previous lecture I had already told you guys कि हमारा जो types of reaction है उसको दो पार्ट में split करके मीन्स दो पार्ट में इसका वीडियो बनाऊंगा. So in previous lecture मैंने already तीन types of reaction बताए थे. So first reaction था guys हमारा combination reaction means direct कैसा कंबाइन हो रहा है कोई रिएक्टेंट. देन दूसरा था क्या डीकम्पोजिशन रिएक्शन एंड आवर थर्ड रिएक्शन वाज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. और इसको एक बहुत ही खूबसूरत लाजवाब नाम भी दिया था बेटा. यस इट वाज यस गर्लफ्रेंड एक्सचेंज रिएक्शन और बॉयफ्रेंड एक्सचेंज रिएक्शन यू कैन से. बट इन आवर ओन लैंग्वेज बेटा टेक्स्ट बुक में नहीं दिया है. जस्ट रिमेम्बर वन थिंग. एंड द फोर्थ वन वाज गाइस फोर्थ जो हमारा रिएक्शन था वो है डबल डिस्प्लेसमेंट. तो बेटा याद रखना जैसे यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है ना डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तो यहाँ पे सेम वही यहाँ पे भी वही होने वाला है यहाँ पे भी वही होने वाला है. बट यहाँ पे वर्ड दिया क्या है बेटा डबल डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट तो होगा बट दो चीजों का डिस्प्लेसमेंट होगा. क्लियर. एंड इसे रिएक्शन का जो अल्टरनेटिव नेम है ना गाइस उसको बोला जाता है मेटाथेसिस रिएक्शन. एंड दिस पार्ट इज नॉट गिवन इन योर टेक्स्ट बुक. सो प्लीज रिमेम्बर दिस न्यू वर्ड मेटाथेसिस रिएक्शन. So let's see the definition of definition किसका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. सो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन चलो ठीक है इस पे मत जाओ इस पे अभी मत जाओ डेफिनेशन पे. बिकॉज जो डेफिनेशन आपके टेक्स्ट बुक में दिया गया है वो जस्ट एक पर्टिकुलर रिएक्शन को ही मैच करता है. बट इन एक्चुअल में कुछ ऐसे रिएक्शन देखोगे जो डिस्प्लेस ये जो आपका जो डेफिनेशन दिया है वो मैच नहीं करेगा. क्लियर. तो देखो एक सिंपल सा बड़ा एग्जांपल है. सिंपल सा एग्जांपल इसका रिप्रेजेंटेशन देखो कैसे दिया है. ए बी प्लस सी डी गिव्स. यहाँ पे देखो ए किसके साथ मिल गया ये सी के साथ. क्लियर. एंड बी बेटा ये डी के साथ. देखो बी डी और यहाँ पे ए से. क्लियर. नाउ अब क्या होगा वो देखते हैं. देखो एक सिंपल सा पहले एग्जांपल लेकर समझाता हूँ बेटा. यहाँ पे एग्जांपल सिंपल सा लिया मैंने. देखो सपोज मैंने ना सोडियम क्लोराइड NaOH लिया NaOH लिया राइट. एंड बेटा इसको मैंने ट्रीट किया HCl से. व्हाट HCl से. एंड ये आप लोग ने 9th में रिएक्शन पढ़ के रखा एसिड बेस एंड सॉल्ट्स में. तो बेटा जब इसको ब्रेक करोगे तो ये क्या देता है. यस Na प्लस और OH माइनस राइट. और इनिशियल यही बोलता है ना कि जो OH माइनस देगा वो बेस रहता है. तो OH माइनस दे दिया ये स्प्लिट हो गया. एंड इसको कैसे स्प्लिट करोगे गाइस. यस इसको स्प्लिट करोगे. देखो ये स्प्लिट होगा हमारा H प्लस में और ये Cl माइनस में स्प्लिट होगा. क्लियर. तो बेटा करना क्या है जस्ट स्वाइप कर दो. प्लस इसके माइनस से इसका माइनस इसके प्लस से. तो देखो बेटा यहाँ पे ये प्लस इस माइनस के साथ था अब इस माइनस के साथ जाएगा तो ये क्या देगा. यस इट विल गिव NaCl राइट. तो देखो एक प्लस चार्ज है माइनस चार्ज है बैलेंस हो गया. चार्ज भी बैलेंस हो गया. नाउ अब यहाँ पे OH और बेटा यहाँ पे क्या बचा H प्लस राइट. तो H प्लस और OH माइनस व्हाट ये हमारा है वाटर पानी. क्लियर. तो बेटा यहाँ पे हो क्या रहा है ध्यान से देखना. यहाँ पे दो आयन से और क्या हो रहे एक दूसरे को डिस्प्लेस कर रहे. मतलब ये Na प्लस की जगह पे H प्लस आ गया है ना. देखो जरा इस प्लस ने इसके जगह पे आ गया है और इस S प्लस की जगह कौन आ गया बेटा. यस Na प्लस आ गया है. तो ये दो आयन H प्लस आयन और सोडियम आयन एक दूसरे को रिप्लेस कर रहे हैं. क्लियर. तो इसको ही बोला जाता है गाइस डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. मतलब दो आयंस एक दूसरे को डिस्प्लेस कर रहे हैं. बट आपका डेफिनेशन देखो क्या दिया है. देखो इसमें कोई प्रेसिपिटेट फॉर्म नहीं होता. क्लियर. इसमें कोई प्रेसिपिटेट फॉर्म नहीं होता. अब बेटा प्रेसिपिटेट क्या होता है वो भी मैं बता दूंगा. सी बट पहले डेफिनेशन देख लेते हैं. सी व्हाट इज गिवन द केमिकल रिएक्शन इन विच आयंस इन द रिएक्टेंट आर एक्सचेंज. देखो यही ना बेटा आयन क्या है. ये Na प्लस आयन दिया ये OH माइनस आयन दिया ये H प्लस आयन दिया और ये Cl माइनस आयन दिया. इसके आयन से इसका जो Na प्लस आयन से इससे रिप्लेस हुआ. इसकी जगह पे ये इसकी जगह पे ये एक्सचेंज हो गए. आयन एक्सचेंज हो गए बेटा. क्लियर. आयन एक्सचेंज हो गए. एक्सचेंज टू फॉर्म प्रेसिपिटेट आर कॉल्ड एज यस डबल. या बेटा ये DD नहीं है दूरदर्शन नहीं है. ये क्या है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. क्लियर. एंड रिमेम्बर वन थिंग गाइस यहाँ पे लिखा है ना एक्सचेंज टू फॉर्म प्रेसिपिटेट. बट यहाँ पे नॉट
ऑलवेज यहाँ पे मेंशन कर देना। आप लोग के टेक्स्ट बुक में पता नहीं क्यों दे दिया प्रेसिपिटेट, बट जरूरी नहीं कि ऑलवेज प्रेसिपिटेट ही फॉर्म हो। क्लियर? कुछ कुछ रिएक्शन में प्रेसिपिटेट फॉर्म नहीं होते, रिमेम्बर वन थिंग। क्लियर? तो बेटा यहाँ पे क्या हो, देखो यहाँ पे ये सॉल्ट फॉर्म हो गया, ये हमारा टेबल सॉल्ट है, राइट? ये हमारा टेबल सॉल्ट है जो पानी में तो डिजोल्व हो जाता है। अगर कोई चीज यहाँ पे कोई सोल्यूशन दिया है, यहाँ पे सपोज मैंने यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, दूसरा वाटर ना, तो बेटा यहाँ पे देखो वाटर प्रेजेंट है इसमें, और इसी में क्या प्रेजेंट है, NaCl। ये जो बनेगा ये पानी में ही प्रेजेंट रहेगा। एक्चुअली यहाँ पे हम अलग अलग तो लिखते हैं, बट एक्चुअली जो हमारा टेस्ट ट्यूब रहेगा ना उसी में पूरा डिजोल्व रहेगा। क्लियर? तो बेटा ये NaCl वाटर में तो डिजोल्व होता है, और वहां पे देखोगे ना पूरा क्लियर सोल्यूशन मिलेगा, पूरा होमोजीनियस क्लियर, पूरा क्लियर सोल्यूशन। ऐसा लगेगा खाली पानी प्रेजेंट है, सॉल्ट डिजोल्व हो गया ना पूरा। तो जब कुछ भी ऐसा क्लियर सोल्यूशन मिलेगा ना, तो वहां पे प्रेसिपिटेट कभी फॉर्म नहीं होता, बिकॉज कोई चीजें रहती है ना, अगर प्रेसिपिटेट बनाना है उसको तो वो पानी में डिजोल्व नहीं होता, उसकी सॉल्युबिलिटी होती ही नहीं। जैसे सैंड को डाल दो, सॉरी पत्थर स्टोन रहता है ना, उसको डाल दो, डिजोल्व नहीं होगा। डायमंड को डाल दो पानी में, डिजोल्व नहीं होगा। ऐसे कुछ केमिकल्स मिलते हैं जो पानी में डिजोल्व नहीं होते, वो पीपीटी फॉर्म करते हैं। वो मतलब ऐसा टेस्ट ट्यूब देखोगे ना, ये जो टेस्ट ट्यूब देखो ना, पानी रहेगा ना, ये जो सपोज पानी है, राइट? तो वहां पे देखोगे कि यहाँ पे कुछ ना कुछ यहाँ पे प्रेजेंट रहेंगे, आपको पूरा नेकेड आइज से दिखेंगे, आपको नेकेड आइज से दिखेंगे आपको। क्लियर? नाउ अब यहाँ पे प्रेसिपिटेट का भी एग्जांपल ले लेते हैं। अब बुक में दिया है प्रेसिपिटेट फॉर्म करता है, तो उसका भी एग्जांपल ले लेते हैं। तो मैंने ये एग्जांपल दिया अपनी तरफ से। अब बुक में क्या दिया है, बुक में एग्जांपल नहीं दिया, बस बोला गया है कि यहाँ पे सो एंड सो वहां पे है। तो ये पेज नंबर एक्चुअली 31 पे देख लेना आप लोग बेटा। तो देखो यहाँ पे क्या दिया गया है कि सिल्वर नाइट्रेट को NaCl से ट्रीट करोगे तो AgCl देगा। ये हमारा प्रेसिपिटेट है, याद रखना। AgCl प्रेसिपिटेट कभी भी बनता है ना, नीचे एरो के साइन से दिखाते हैं, क्योंकि वो टेस्ट में जाके ऐसे नीचे बैठ जाता है, ये सिंबल वाला। क्लियर? नाउ और कभी कभी क्या होता है, कोई प्रेसिपिटेट उठ के बाहर आ जाता है, डिजोल्व नहीं होता तो उठ के बाहर आ जाता है। क्लियर? मतलब ये हमारा अगर कुछ सोल्यूशन है तो ये इसके ऊपर के ऐसे बाहर आ जाएगा, जिसे वो दूध बॉईल करते हो ना, छाली पूरा बाहर आ जाता है। सिमिलरली वैसे ना। अब यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, यहाँ पे Ag प्लस NO3, तो सेम यहाँ पे वही होगा। अगर तोड़ोगे ना तो यहाँ पे देगा Ag प्लस सिल्वर आयन प्लस NO3 माइनस नाइट्रेट आयन देगा, प्लस यहाँ पे भी इसको तोड़ दो, Na प्लस और Cl माइनस। सेम बेटा अब एक्सचेंज करा दो ना इससे, इसका Ag प्लस इसकी जगह पे डाल दो, Na प्लस की जगह। तो अगर Ag प्लस यहाँ पे डालोगे तो बेटा AgCl देगा, और ये AgCl पानी में डिजोल्व नहीं होता। क्लियर? तो ये फॉर्म करेगा PPT। क्लियर? और इसका PPT देखोगे ना, कर्डी व्हाइट होता है, दही की तरह। इसको व्हाइट या व्हाइट, कर्डी व्हाइट भी बोल सकते हैं हम, कर्डी व्हाइट कलर रहता है। और बगल में क्या दे रहा है, अब Na अगर Ag इधर आ रहा तो Na इधर आएगा, तो Na इधर आएगा तो यहाँ पे सोडियम नाइट्रेट हो जाएगा। देखो Na और NO3, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डबल डिस्प्लेसमेंट। एक आ रहा है उसकी जगह पे और इसकी जगह पे ये जा रहा है, डबल डिस्प्लेसमेंट। पहले डिस्प्लेसमेंट में क्या था, जस्ट एक आ रहा है उसकी जगह पे जा रहा है और ये बेचारा निकल जा रहा है। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, डबल डिस्प्लेसमेंट, ये इसकी जगह ये उसकी जगह। क्लियर? देखो तो ये बेटा क्या फॉर्म कर रहा है, सिल्वर क्लोराइड। यहाँ पे नाम लिख दे रहा चाहिए तो सिल्वर क्लोराइड। क्लियर? एंड इसका बेटा क्या है नाम, इसका नाम है सोडियम नाइट्रेट। यस, सोडियम नाइट्रेट। क्लियर? सोडियम नाइट्रेट। नाउ चेक द सेकंड रिएक्शन, ये तो पता चल गया। दूसरा देखो, अब बेटा यहाँ पे इसको ध्यान से देखोगे ना, बहुत सिंपल रिएक्शन है। यहाँ पे देखो क्या है, अब ये पोटेशियम क्रोमेट है, इसका बेटा कलर देखोगे ना, इसका येलो कलर होता है, ये येलो कलर होता है। इसको तोड़ दोगे ना, तो यहाँ पे मिलेगा 2K प्लस आयन। K प्लस आयन तो मिलेगा, बट कितने हैं पोटेशियम, 2। और क्या देगा यहाँ पे बेटा, यस, अगर 2 प्लस बाहर गया अगर, तो यहाँ पे बचेगा CrO4 2 माइनस। इसको बोला जाता है क्रोमेट आयन। इसका नाम लिख दे रहा हूँ बेटा, या इसको यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, चलो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, क्रोमेट आयन, राइट। और बेरियम सल्फेट देखो बेटा, इसको तोड़ोगे ना तो यहाँ पे मिलेगा Ba प्लस, वो भी 2 मिलेगा, Ba2 प्लस, क्योंकि बेरियम पे चार्ज 2 होता है, 2 प्लस, और यहाँ पे SO4 2 माइनस, राइट। अब करना क्या है, एक्सचेंज कर दो, इस प्लस की जगह ये प्लस से रिप्लेस कर दो, राइट।
तो यहाँ पे बेरियम +2 चार्ज है, क्रोमेट पे +2 चार्ज है, राइट। तो ये चार्ज भी बैलेंस है बेटा, +2 तो बेरियम क्रोमेट, तो देखो बेरियम क्रोमेट फॉर्म कर रहा है। और ये बेटा ना ये भी एक प्रेसिपिटेट की तरह होता है, ये बेरियम क्रोमेट है ना, ये भी एक प्रेसिपिटेट की तरह होता है। ये डिजोल्व नहीं होता पानी में, उसका भी कलर देखोगे ना येलो कलर होता है, राइट। अब क्या है यहाँ पे देखो बचा क्या है, सल्फेट है ना, सल्फेट बचा है, इसका भी 2- चार्ज है और यहाँ पे भी 2+ चार्ज है, तो इसको पोटेशियम सल्फेट, तो यहाँ पे क्या दे रहा है बेटा, पोटेशियम सल्फेट। क्लियर, मतलब यहाँ पे देखो पोटेशियम इसकी जगह पे गया बेरियम की जगह पे, बेरियम किसकी जगह पे, पोटेशियम की जगह पे, डबल डिस्प्लेसमेंट, 2 आयंस डिस्प्लेस हो गए। तो वही बोल रहा है ना बेटा कि इन विच आयंस इन द रिएक्टेंट, रिएक्टेंट क्या बेटा, इसर रिएक्टेंट है, इसर प्रोडक्ट है, तो देखो ना यही वाले एक्सचेंज कर रहे हैं आयन को और नया प्रोडक्ट बना रहे हैं। क्लियर, और प्रेसिपिटेट फॉर्म कर रहा है। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिया गया आपके बुक में, तो देखो यहाँ पे क्या दिया, कलर ऑफ प्रेसिपिटेट, यस कलर ऑफ प्रेसिपिटेट येलो कलर मिल गया, तो हमने यहाँ पे लिख दिया बेटा कि प्रेसिपिटेट का जो कलर आया ना वो क्या आया, येलो, राइट। अब दूसरा क्या बोलता है, नेम ऑफ प्रेसिपिटेट, तो बेटा इसका नाम क्या है, इसको बोला गया है पोटेशियम क्रोमेट, तो ये होगा बेरियम क्रोमेट आपका, ये प्रेसिपिटेट का नाम है बेरियम क्रोमेट। क्लियर, नाउ अब यहाँ पे बेटा क्या दिया है, बैलेंस द केमिकल रिएक्शन, तो बैलेंस करने की जरूरत नहीं। दूसरा क्या है बेटा, इट इज अ डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यस इट्स अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, 2 आयन एक्सचेंज हो रहे। क्लियर, so I will stop here guys, now we will see the endothermic reaction and exothermic reaction. Clear, so if you want take a screenshot. So now बेटा अब हम देख लेते हैं कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन या प्रोसेस क्या होता है और एंडोथर्मिक प्रोसेस और रिएक्शन क्या होता है। बहुत ही सिंपल है, जो टर्म दिया गया है ना एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक प्रोसेस एंड रिएक्शन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो वर्ड दिया है ना गाइस, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक, उसका मतलब जान लेते हैं, देन रिएक्शन आगे और प्रोसेस समझना बहुत इजी हो जाएगा। सी अब यहाँ पे बड़ा दिया क्या है, देखो यहाँ पे जो नीचे दिया उसी को देख लेते हैं। तो देखो बड़ा यहाँ पे जो एंडो का मतलब होता है ना, एंडो, और ये थर्मिक का मतलब होता है बेटा हीट, व्हाट, हीट। और यहाँ पे एंडो मतलब होता है इनसाइड, व्हाट, इनसाइड। क्लियर, और यहाँ पे देखो एक्सो का मतलब होता है बाहर, आउटसाइड, आउटसाइड। और यहाँ पे थर्मिक का मतलब सेम वही, थर्म का मतलब होता है हीट। तो देखो अब क्या होता है बेटा, सी कोई भी जब केमिकल रिएक्शन हम कराते हैं ना, सपोज में कोई केमिकल रिएक्शन यहाँ पे रिएक्टेंट लिया है, यहाँ पे प्रोडक्ट लिया है, तो कभी कभी क्या होता है किसी केमिकल रिएक्शन को ना एनर्जी लगती है तो हम उसको हीट करते हैं। तो बेटा वहां पे क्या रहा है, इस सिस्टम को, इस रिएक्टेंट को एनर्जी दे रहे हैं, हम एनर्जी दे रहे हैं, इस सब्सटेंस के अंदर एनर्जी दे रहे हैं। तो ऐसे रिएक्शन को बोला जाता है यस एंडोथर्मिक, मतलब इनसाइड, इसके इनसाइड हम क्या दे रहे हैं, यस एनर्जी दे रहे हैं। बट कभी कभी क्या होता है, कुछ ऐसे रिएक्शन अपने आप होते हैं जो फॉर्म होंगे, प्रोडक्ट फॉर्म होंगे, बट यहाँ पे ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करते हैं, अपने आप ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करते हैं, उनको एक्सटर्नल एनर्जी देने की जरूरत नहीं है। और ऐसे कुछ और एग्जांपल पढ़ोगे एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक के। क्लियर, तो देख लेते बेटा यहाँ पे से क्या दिया गया है, ऑन द बेसिस ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड। अगर कोई हीट एब्जॉर्ब, मतलब यहाँ पे सपोज कोई सिस्टम है, यहाँ पे कोई सिस्टम है सपोज, और इसने हीट एब्जॉर्ब किया है, यहाँ पे हीट एब्जॉर्ब किया है, तो बड़ा हीट कहाँ जा रही है, इनसाइड द सिस्टम। ये सिस्टम है हमारा, हीट कहाँ जा रही है, इनसाइड द सिस्टम। तो यहाँ पे इसको बोलेंगे, जब हीट एब्जॉर्ब होगा तो इसको बोलेंगे यस बेटा, यस कि ये होगा एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक। क्लियर, अगर सपोज किसी सिस्टम से यहाँ पे अगर इनसाइड जा रहा है तो ये तो हमारा हो गया एंडो हीट इनसाइड जा रहा है। सपोज यही सिस्टम से क्या हुआ, एनर्जी बाहर रिलीज हो रहा है, मतलब जो हीट है यहाँ पे प्रेजेंट है, अभी हीट यहाँ पे प्रेजेंट है। क्लियर, और पहले हीट बाहर प्रेजेंट था, तो अभी हीट अंदर से बाहर जा रहा है बेटा, आउटसाइड जा रहा है, तो ऐसे को बोलेंगे एक्सो, मतलब आउटसाइड। देखो फिर यहाँ पे क्या बोला गया है, और गिवन अवे मतलब सिस्टम से ही बाहर जा रहा है, गिवन अवे फ्रॉम एनी प्रोसेस
एंड रिएक्शन आर क्लासिफाइड एज एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। क्लियर? तो बेटा जब इसके आप एग्जांपल देखोगे ना तभी पूरा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि एक्सोथर्मिक क्या होता है और एंडोथर्मिक क्या होता है। बस इतना याद रखो, थर्म का मतलब हीट, एंडो का मतलब इनसाइड, मतलब हीट एनर्जी अंदर दे रहे, किसी में क्या हो रहा है वो बाहर निकल रहा है। ये सब रिएक्शन मैंने बेटा ऑलरेडी लैब में कर चुके हैं, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। देखो अब यहाँ पे पहला एग्जांपल क्या दिया बेटा, मेल्टिंग ऑफ आइस। अब आपको पता है कि आइस 3 फॉर्म में मिलता है, सॉरी वाटर का जो अपीयरेंस है वो 3 फॉर्म में मिलता है, सॉरी। तो एक होता है आइस, फिर यस बेटा वाटर जो हमारा लिक्विड फॉर्म में होता है, जो फॉर्म ये लिक्विड लिख रहा हूँ आइस, और यहाँ पे लिक्विड और फिर क्या रहता है बेटा वेपर, राइट, वेपर। तो बेटा जब आइस को आप देखो, आइस का जब टेम्परेचर चेक करोगे तो बेटा यहाँ पे कितना डिग्री, 0 डिग्री सेल्सियस पे जो हमारा वाटर है वो आइस बनता है, सॉलिडिफाई होता है। और बेटा जब एज इट इज फ्रीजर से निकाल के बाहर रख दो तो बाहर का जो सराउंडिंग का टेम्परेचर होता है, रूम टेम्परेचर जनरली 28 से 33 या 34 वो वेरी करता है टेम्परेचर। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इसका ये सिस्टम का तो 0 डिग्री एनर्जी, यहाँ पे जो है इसके पास टेम्परेचर कितना है 0 डिग्री। तो ये क्या करेगा, खुद को एटमॉस्फेयर में ढालने के लिए बाहर से एनर्जी लेगा, तो पिघलना स्टार्ट होता है। तो जैसे जैसे ये एनर्जी मतलब क्या ले रहा है, एक्चुअली हीट ले रहा है, बाहर से हीट एनर्जी लेगा, और जैसे हीट एनर्जी लेगा तो ये पिघलना स्टार्ट होगा, मेल्ट होना स्टार्ट होगा, और ये कन्वर्ट हो जाएगा लिक्विड वाटर में। क्लियर? लिक्विड में। अब इसको फर्दर थोड़ा और एनर्जी दे दो बेटा। अब जैसे वाटर बनेगा उसको देखो, अभी पानी बॉईल किया रहेगा, आपने इसको एनर्जी देते हो, हीट एनर्जी देते हो, तो बेटा क्या होता है बेटा, वो वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। तो पहला क्या आइस फॉर्म में था वाटर, अब किसमें लिक्विड वाटर बना, देन उसको फर्दर हीट एनर्जी दिया तो वेपराइज हो गया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, इस सिस्टम को आप हीट दे रहे हो, इस सिस्टम को भी मतलब हीट दे रहे हो, या कभी कभी आइस एज इट इज रख दिया ना तो वो अपने आप हीट एब्जॉर्ब कर रहा है सराउंडिंग से, मतलब एटमॉस्फेयर से हीट ले रहा। तो हीट लेके कहा खुद के सिस्टम में डाल रहा है ना, तो ऐसे रिएक्शन को या प्रोसेस को बोला जाता है बेटा यस, ये होगा हमारा एंडोथर्मिक। व्हाट? एंडोथर्मिक। क्लियर? नाउ अभी दूसरा एग्जांपल दिया है, डिसोल्यूशन ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट इन वाटर। एक्चुअली ये रिएक्शन करने में बहुत मजा आता है गाइस, बहुत एक्चुअली। क्यों? देखो मैं बता देता हूँ। पोटेशियम नाइट्रेट तो बड़ा ये रफ कर देता हूँ पहले, नहीं तो चलो नीचे ही बता देता हूँ। देखो क्या करते हैं ना हम लोग लैब में से, कभी कभी एक्चुअली हम लोग को नीड पड़ता है पोटेशियम नाइट्रेट सोल्यूशन का कुछ और पर्पस के लिए, ये नहीं कि हाँ ठंडा गर्म चेक करने के लिए, तो अदर और नीड पड़ता है, इसका काम लगता है, इसलिए पोटेशियम नाइट्रेट को हम पहले डिसॉल्व करते हैं। तो बेटा सपोज आपने बीकर लिया है, और बीकर में ना यहाँ तक आपने पानी भरा है, यहाँ तक आपने पानी भरा है। तो बेटा यहाँ पे जैसे आप पोटेशियम नाइट्रेट का सॉल्ट देखो, जैसे आपका टेबल सॉल्ट होता है ना, सेम पोटेशियम नाइट्रेट होता है। पोटेशियम नाइट्रेट ऐड करोगे ना तो देखो, पानी जब पानी है, जब बीकर में पानी है तो ऐसा हाथ से चेक करोगे ना बीकर को, सब यहाँ पे यस ये इनका बॉटल ले रहा हूँ, सपोज इसमें पानी प्रेजेंट है, ऐसे हाथ से चेक करोगे ना, ऐसा रूम टेम्परेचर में कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। बट जैसे पोटेशियम नाइट्रेट इसमें ऐड करोगे तो देखोगे ना बीकर काफी ठंडा हो जाता है, बेटा। क्लियर? तो यहाँ पे क्या होता है, देखो यहाँ पे क्या हुआ, इसने ना एनर्जी बाहर से लेता है। ये जो पोटेशियम नाइट्रेट जब डिसॉल्व होता है ना तो सराउंडिंग से एनर्जी अंदर लेता है। तो यहाँ पे इसलिए यहाँ पे देखोगे ना ये पूरा एकदम चिल लगेगा, यहाँ पे पूरा ठंडा लगेगा ये बीकर। क्लियर? तो ये भी किसका टाइप है बेटा, यस, ये भी क्या है हमारा एग्जाम्पल किसका है, यस, एंडोथर्मिक का है, एंडोथर्मिक। क्लियर? एंडोथर्मिक। नाउ अब नेक्स्ट देख लो, थर्ड वाला जो आपके टेक्स्ट बुक में दिया है। क्लियर? तो ये टेक्स्ट बुक वाला चलो ठीक है अभी बता दे रहा हूँ। देखो बेटा ये क्या है, लाइमस्टोन, कैल्शियम कार्बोनेट क्या है बेटा, यस, लाइमस्टोन को क्या बोलते हो, चूने का पत्थर। बेटा कभी भी ना लाइमस्टोन को बेटा हीट करोगे ना, हीट यहाँ पे सिंबल डेल्टा से दिखाते हैं ट्रायंगल से, तो हीट करोगे ना बेटा तो ये कैल्शियम ऑक्साइड देगा, कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको स्लग्ड लाइम बोला जाता है। यस, इसको स्लग्ड लाइम बोला जाता है, लाइम। क्लियर? और ये क्या देगा, CO2 गैस निकल जाएगा। तो बेटा देखोगे स्लग्ड लाइम का जो टेम्परेचर चेक करोगे ना काफी बहुत कम रहेगा, काफी ठंडा रहेगा। यस, और बट कैल्शियम कार्बोनेट को क्या दे रहे, हीट दे रहे हो ना, तो ये रिएक्शन क्या है, यस, ये रिएक्शन क्या है बेटा, यस,
बोलो हीट दे रहे हो, आप इसको हीट दे रहे हो तो क्या होगा बताओ। हीट दे रहे हो, सिस्टम को हीट दे रहे हो बेटा, एंडोथर्मिक होगा, एंडोथर्मिक होगा। क्लियर, क्योंकि सिस्टम को हीट दे रहे हो ना आप। नाउ अब नेक्स्ट क्या है बेटा, देखो ये पहला एग्जांपल का टाइप था, अब दूसरा एग्जांपल का टाइप देख लेते हैं। क्या दिया है, फॉर्मेशन ऑफ आइस फ्रॉम वाटर, आइस फ्रॉम वाटर। तो यहाँ पे देखो बेटा ये क्या है, लिक्विड वाटर था हमारा, अब आइस बन रहा है, याद रखना उल्टा आ रहा है तो क्या होता है, कूल होगा, कूल होगा, कूल करोगे तभी आइस से वाटर बनेगा। जब कोई सिस्टम एनर्जी, यहाँ पे आइस का जब आइस क्या ले रहा था, एनर्जी ले रहा था, एनर्जी ले रहा था बेटा, तो लिक्विड में कन्वर्ट हुआ, फिर एनर्जी लिया, फिर वेपर में कन्वर्ट हुआ। अब क्या होगा, उल्टा, ये एनर्जी देगा। अब जब लिक्विड, ये जो वाटर है जब आइस में कन्वर्ट होगा तो खुद से एनर्जी रिलीज करेगा सराउंडिंग में। क्लियर, मतलब नेचर में, हमारे सिस्टम में एनर्जी रिलीज करेगा। तो जब एनर्जी रिलीज होती है किसी सिस्टम से तो उसको बोला जाता है एक्सोथर्मिक, मतलब एक्सो मतलब आउटसाइड, एनर्जी बाहर जा रही है। फॉर्मेशन ऑफ आइस फ्रॉम वाटर, तो ये बेटा क्या है, ये हमारा है ये एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। आप थर्मिक ऐड कर देना। नाउ अब ये देखो क्या दिया है, डिसोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इन वाटर। तो यही सेम जैसे ये रिएक्शन मैंने इसका किया ना पोटेशियम नाइट्रेट का, सिमिलरली बेटा अगर आप लोगों ने यहाँ पे KOH ले लिया, KOH ले लिया तो स्टार्टिंग पे तो कुछ फील नहीं होगा बीकर में, जैसे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ऐड करोगे, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ऐड करोगे तो बेटा यहाँ पे बीकर जब चेक करोगे ना काफी हॉट हो जाता है, काफी गर्म हो जाता है। बिकॉज पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को ऐड करोगे ना तो ये क्या करता है, काफी अमाउंट में एनर्जी रिलीज करता है सिस्टम से, काफी अमाउंट ऑफ एनर्जी बाहर रिलीज करता है, जिसकी वजह से बीकर क्या हो जाता है बेटा, गर्म हो जाता है। क्लियर, तो ये जो क्या कौन सा प्रोसेस है, ये एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक। क्लियर। नाउ अब यहाँ पे देखो क्या दिया, जैसे देखो कैल्शियम ऑक्साइड ले लो, कोई बीकर में क्या करो, कैल्शियम में जो ये क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड स्लेग्ड लाइम में, और बेटा वाटर ले लो। जब इन दोनों को मिक्स करोगे ना तो ये लैब में कभी चाहिए तो कर लेना जाकर। तो ये क्या करो, पहले टेस्ट स्ट्रिप लो, उसमें क्या करो, पहले ये पानी डाल के रखो, पानी डाल के रखो। अब क्या करोगे, इसमें कैल्शियम जो ऑक्साइड है ना स्लेग्ड लाइम, उसके टुकड़े छोटे छोटे डालोगे ना, देखोगे ना ये टेस्ट ट्यूब हॉट हो जाता है, काफी गर्म हो जाता है। बिकॉज जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म होता है ना तो बल्क पूरा ह्यूज अमाउंट में एनर्जी एकदम रिलीज होती है। तो ये भी क्या है बेटा, ये भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। क्लियर। नाउ अब यहाँ पे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन दिया गया है बेटा, जो जनरली मेरे साथ ये घटना घट चुकी है, थोड़ा मैं बच भी गया था। से यहाँ पे क्या दिया, डाइल्यूशन ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, गाइस समझेगा नहीं बट समझाता हूँ मैं। से देखो क्या होता है, तो यहाँ पे बेटा देखो कभी क्या होता है ना, अगर सपोज आपके पास बीकर है, ये छोटे क्वांटिटी में बता रहा हूँ, छोटे क्वांटिटी में, अगर बेटा यहाँ पे ना कॉन्सेंट्रेटेड एसिड पता, यहाँ पे है कॉन्सेंट्रेटेड एसिड है, कॉन्सेंट्रेटेड, यहाँ पे क्या है, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है, किंग ऑफ एसिड बोला जाता है सल्फ्यूरिक एसिड को, किंग ऑफ एसिड सल्फ्यूरिक एसिड। अब क्या है बेटा देखो, अब यहाँ पे पानी ऐड करोगे ना, वाटर, तो क्या होता है बेटा, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड में जैसे ही पानी पड़ता है ना, फट करके एकदम क्या होता है, हीट निकलता है, और हीट के वजह से जो वाटर के ऐसे ड्रॉपलेट्स आते हैं ना, तो बेटा ये इतने हीट निकलता है कि ये फट से वेपराइज होने लगते हैं, ये वेपर फॉर्म में उड़ने लगते हैं। और जब ये उड़ते हैं ना तो बेटा याद रखना, से जैसे इस बीकर में जो कॉन्सेंट्रेटेड एसिड प्रेजेंट, इसमें वाटर के ड्रॉप्स डाला ना, तो क्या होगा बेटा, वाटर के ड्रॉप्स क्या होगा, जैसे टकराएंगे सल्फ्यूरिक एसिड, जैसे ही यहाँ पे ये सल्फ्यूरिक एसिड का लेयर है, अपर लेयर, और वाटर जैसे ड्रॉप गिरेगा ना तो बेटा यहाँ से जब रिएक्शन होगा ना काफी हीट निकलता है, और जैसे इतना इतना हीट हो जाता है ना कि वाटर सीधा वेपर में कन्वर्ट होके वेपराइज होने लगता है। एंड जब वेपराइज होगा ना उसके साथ कुछ ये सल्फ्यूरिक एसिड के ड्रॉपलेट्स भी निकलते हैं, एंड वो ड्रॉपलेट्स कभी पड़ गए ना बड़ा स्किन पे तो जल जाता है वहां पे। क्लियर, ये स्किन को पूरा जला भी सकता है। क्लियर, और ये घटना घट चुकी है मेरे साथ ना, बट उतना भी नहीं गाइस, बच गया था ना। अभी देखो तो इसलिए करते क्या, अल्टरनेटिव क्या है, तो यहाँ पे क्या किया जाता है बेटा, इसकी जगह पे कॉन्सेंट्रेटेड जगह पे यहाँ पे पहले वाटर रखा जाता है,
फिर क्या किया जाता है बेटा, धीरे धीरे सल्फ्यूरिक एसिड जो कॉन्सेंट्रेटेड है ना, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड धीरे धीरे पावर किया जाता है। तो अब ये वाटर क्या हमारा काफी बल्क अमाउंट में है, ये सिस्टम हमारा ठंडा है पहले से। अब धीरे धीरे जैसे कॉन्सेंट्रेटेड एसिड डालोगे ना तो बेटा उतनी जोर से नहीं निकलेगा। क्लियर? तो पहले ही भी क्या था, एकदम कॉन्सेंट्रेटेड था, उसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल रहे थे। अभी क्या है, बहुत ही ठंडा है पानी, उसमें धीरे धीरे आप सल्फ्यूरिक एसिड ऐड कर रहे हो, तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो यही चीज याद रखना, कभी भी पानी में सल्फ्यूरिक एसिड को ऐड करना। क्लियर है? सल्फ्यूरिक एसिड में पानी नहीं, जल जाओगे। क्लियर ना? तो ये चीज याद रखना, ये चीज याद रखना ना। अब क्या दिया है बेटा, एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन क्या होते हैं, और एंडोथर्मिक, यहाँ पे बेटा एंडो दिया है ना, एंडोथर्मिक रिएक्शन, और यहाँ पे क्या दिया बेटा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सो बेटा जस्ट ओरली बोल देता हूँ, इफ यू वांट यू कैन राइट गाइस। सी द केमिकल, अभी यहाँ पे दिया एंडो, एंडो का मतलब इनसाइड एनर्जी ले रहा है, तो बोलेंगे द केमिकल रिएक्शन इन विच एनर्जी इज टेकन फ्रॉम द आउटसाइड, एनर्जी इज टेकन फ्रॉम द outside is called as endothermic chemical reaction। और exothermic में क्या आएगा बेटा, it is the types of chemical reaction in which heat energy is given out, heat energy is given out कहाँ पे, सराउंडिंग में, given out from the system, कहाँ पे, सराउंडिंग में। क्लियर? तो यहाँ पे बेटा कुछ रिएक्शन करोगे तो एनर्जी बाहर रिलीज होगा, और इसमें क्या होगा, एनर्जी लेंगे हम। क्लियर? तो ये बेटा यही है हमारा एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। सो इफ यू वांट बेटा टेक अ स्क्रीनशॉट। और गाइस पेज नंबर 39 पे ना, पेज नंबर 39 पे क्वेश्चन दिया गया, जरा वो देख लेते हैं। देखो, अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल लिखना है तो बेटा ये ऊपर वाले कौन सा भी लिख सकते हो। और जो एक्सोथर्मिक क्या है, एनर्जी रिलीज हो रही है सिस्टम से, बाहर एनर्जी जा रही है, हीट एनर्जी बाहर गिवन आउट है। क्लियर? तो ये सब लिख सकते हो, ये सब ना। अब जो पेज नंबर 39 पे क्वेश्चन दिया गया ना, जरा उसको देख लेते हैं क्या दिया है। पहला क्वेश्चन क्या दिया बेटा, देखो जो पेज नंबर 39 पे है ना, पेज नंबर 39 पे, तो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन दिया है कि बेटा यहाँ पे पूछा गया है कि डिसोल्यूशन एंड केमिकल रिएक्शन में कुछ डिफरेंस है क्या। यस बेटा डिफरेंस है, यस डिफरेंस है। वो क्या डिफरेंस है वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे बेटा याद रखना, डिसोल्यूशन का मतलब होता है किसी चीज को डिसॉल्व करना। जैसे यहाँ पे देख लो, सिंपल सा मैं मतलब बता दे रहा हूँ कि यहाँ पे अगर कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड लू, H2SO4 लू, और इसको डिसॉल्व करूँ पानी में, डिसोल्यूशन, तो बेटा यहाँ पे क्या होता है, देखो पहले कॉन्सेंट्रेटेड था, अब क्या हो जाएगा बेटा, ये डाइल्यूटेड हो जाएगा। डाइल्यूटेड मतलब पानी की क्वांटिटी ज्यादा है। जैसे बोलते हो ना दूध वाले भैया को, दूध वाला भैया पानी मिला के कभी दूध देता है, तो बेटा दूध तो दूध ही रहता है, बट पानी क्वांटिटी ज्यादा बढ़ जाती है बेटा। क्लियर? तो वहाँ पे जो गाढ़ापन रहता है ना दूध का, वो कम हो जाता है, बट दूध ही रहता है ना, दही तो नहीं बन जाता है ना बेटा। तो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड जो सल्फ्यूरिक एसिड है हमारा, जो सल्फ्यूरिक एसिड है, जब वाटर में डिसॉल्व करोगे तो ये क्या देगा, डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड। क्लियर? तो बेटा एक चीज याद रखना कि ड्यूरिंग डिसोल्यूशन नो न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म। जो सल्फ्यूरिक एसिड पहले था वही सल्फ्यूरिक एसिड फॉर्म होगा, जस्ट कॉन्सेंट्रेशन चेंज हुआ है। ये डाइल्यूटेड था, कॉन्सेंट्रेटेड था, और ये डाइल्यूटेड है। क्लियर? तो यहाँ पे डिसोल्यूशन में याद रखना, नो न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म। क्लियर? अब बेटा केमिकल रिएक्शन में क्या होता है बेटा, केमिकल रिएक्शन में न्यू प्रोडक्ट फॉर्म होता है। यस, न्यू सब्सटेंस बोल दो, न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड। क्लियर? जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेता हूँ बेटा, देखो सिंपल सा एग्जांपल ले लेता हूँ। यस, अब कैल्शियम ऑक्साइड लू प्लस इसको वाटर में डाल दो, तो बेटा ये क्या फॉर्म कर रहा है, CaOH ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म कर रहा है। तो बेटा यहाँ पे देख रहे हो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर क्या दे रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसको बोला जाता है लाइम वाटर, चूने का पानी, लाइम वाटर। और ये क्या है बेटा, स्लेक्ड लाइम। ये क्या है, स्लेक्ड लाइम, ये कैल्शियम ऑक्साइड। क्लियर?
तो यहाँ ये क्या है, न्यू प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है ना। जब न्यू प्रोडक्ट फॉर्म होगा तो केमिकल रिएक्शन है। जब किसी चीज का डायल्यूटेड फॉर्म होगा, कॉन्सेंट्रेशन से डायल्यूट होगा, तो क्या है, डिसोल्यूशन है। क्लियर। अब क्या नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया वो भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे रख कर देता हूँ मैं। तो बड़ा क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है ये कि किसी सॉल्यूट को अगर मैं किसी सॉल्वेंट में डाल रहा हूँ, किसी सॉल्वेंट में डाल रहा हूँ, तो क्या मुझे कुछ नया प्रोडक्ट फॉर्म होगा, कुछ न्यू सब्सटेंस फॉर्म होगा, न्यू सब्सटेंस फॉर्म होगा क्या, वो देखना है। तो बेटा पहले बार ये देख लेते हैं कि सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है। सिंपल सा एग्जांपल है बेटा, यहाँ पे ना सपोज मैं यहाँ पे ना पानी ले रहा हूँ, यहाँ पे बेटा वाटर ले रहा हूँ H2O। क्लियर। एंड यहाँ पे बेटा मैं यहाँ पे शुगर डाल रहा हूँ, व्हाट, शुगर। तो बेटा देखो शक्कर लिया मैंने और पानी में डिजोल्व किया है। क्लियर। तो बेटा जो चीज डिजोल्व होने वाली रहती है ना किसी में, अगर शक्कर जा रहा है पानी में डिजोल्व होने, जो चीज डिजोल्व होने जा रही है उसको बोला जाता है सॉल्यूट। क्लियर। एंड जो चीज डिजोल्व कर रही है, मतलब ना शक्कर को डिजोल्व कौन कर रहा है, पानी ना। तो बेटा ये जो वो होते हैं सॉल्वेंट। जैसे हमारा पानी यहाँ पे सॉल्वेंट है और सॉल्यूट हमारा शुगर है, मतलब शुगर जा रहा है डिजोल्व होने पानी में। शुगर इज अ सॉल्यूट एंड वाटर इज अ सॉल्वेंट। तो बेटा जब भी आप देखो यहाँ पे ना क्या होता है कि जब भी सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डालोगे, डुबाओगे, तो बेटा यहाँ पे न्यू प्रोडक्ट कभी कभी फॉर्म होते हैं, कभी कभी नहीं होते हैं। तो ऐसा बोल सकते हो नॉट ऑलवेज। क्लियर। तो यहाँ पे कभी कभी फॉर्म होंगे, जैसे यहाँ पे देख लो ना बेटा, यहाँ पे देख लो ना, यहाँ पे जो हमारा ये था ना एज अ सॉल्यूट, यहाँ पे सपोज इसको सॉल्यूट लिया और ये हमारा सॉल्वेंट लिया, पानी हमारा सॉल्वेंट लिया, तो यहाँ पे क्या न्यू प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा, नहीं वही है। यहाँ पे देखो ये हमारा सपोज सॉल्यूट है, ये हमारा सॉल्यूट है, ये सॉल्वेंट है, तो ये देखो न्यू प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, यस हो रहा है। क्लियर। सो आई होप गाइस ये पार्ट अभी अच्छे से क्लियर हो। सो इफ यू वांट टेक अ स्क्रीनशॉट गाइस, and I'm stopping here guys. So in the next video we will see the factor which are affecting the chemical reaction or rate of chemical reaction. So bye guys, wish you all the best. पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।